खरोज की किताब उसका 33 बाब और उसकी 11वीं आयत को देखेंगे। ओके, 7 आयत में चाहती हूँ पढ़ो ताकि आप मूसा किस तरह खुदा की प्रेजेंस में रहने वाला। खैमा इज्तिमा में लिखे हैं फेस टू फेस, जैसे कोई शख्स अपने दोस्त के साथ बातें करता है ऐसे ही मूसा फेस टू फेस खुदा के साथ बातें किया करता था और मूसा को खुदा का दोस्त कहा गया। 7वीं आयत में लिखा है और मूसा खैमा को लेकर उसे लश्करगाह से बाहर बल्कि लश्करगाह से दूर लगा लिया करता था और उसका नाम खैमा इज्तिमा रखा। और जो कोई खुदावंद का तालिब होता वो लश्करगाह से बाहर उसी खैमा की तरफ चला जाता था। और जब मूसा बाहर खैमा की तरफ जाता तो सब लोग उठकर अपने अपने डेरे के दरवाजे खड़े हो जाते और मूसा के पीछे देखते रहते थे जब तक वो खैमा के अंदर दाखिल ना हो जाता। अब कलीसिया क्या कर रही है, लोग क्या कर रहे हैं, जब मूसा खैमा इज्तिमा के अंदर जा रहे हैं खुदा से बात करने के लिए, उसकी प्रेजेंस में टाइम स्पेंड करने के लिए, तो लोग दूर से उसको जाते देखते थे और मूसा के पीछे देखते रहते जब तक वो खैमा इज्तिमा के अंदर दाखिल ना हो जाता। और जब मूसा खैमा इज्तिमा के अंदर चला जाता तो अबर का सतून उतर कर खैमा के दरवाजा पर ठहरा रहता और खुदावंद मूसा से बातें करने लगता। और सब लोग अबर के सतून को खैमा के दरवाजा पर ठहरा हुआ देखते थे और सब लोग उठ कर अपने अपने डेरे के दरवाजा पर से उसे सजदा करते थे। और जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता है यानी फेस टू फेस, वैसे ही खुदावंद रूबरू फेस टू फेस होकर मूसा से बातें करता था। और मूसा लश्करगाह को लौट आता था पर उसका खादिम, सब देखो ध्यान से सुनो, मूसा लश्करगाह को लौट आता था खुदा से बातें करने के बाद, पर उसका खादिम यशुआ जो नून का बेटा और जवान आदमी था खैमा से बाहर नहीं निकलता था। हालेलुया। यशुआ ऐसे यशुआ नहीं है और इसका नाम भी जोशुआ नहीं था, इसका नाम हूसिया था। क्या था? हूसिया। गिनती की किताब में पढ़ो, नून का बेटा हूसिया जिसका नाम मूसा ने यशुआ रखा। हालेलुया। उसके मेंटर ने उसको ये नाम दिया उसकी एबिलिटी, उसकी फेथफुलनेस के ऊपर। उसके ऊपर एक नाम, असल में उसको नाम नहीं दिया, उसको नाम देकर उसके ऊपर प्रोफेसी की, उसके ऊपर उसके नाम के द्वारा एक डिक्लेरेशन की, जोशुआ अ ग्रेट लीडर। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? आप मूसा, जब लोग क्या कर रहे हैं, मूसा ने क्या किया, लोगों के खैमों से थोड़ा हटकर एक खैमा लगाया जिसे खैमा इज्तिमा कहा जाता था और वहीं पर जाकर वो खुदा के साथ बातें किया करता, खुदा की हजूरी में उससे प्लान लिया करता था कि खुदा अब क्या करना है। हालेलुया। लोग उसे दूर से जाते देखते और जब वो देखते प्रेजेंस उतरी है, अबर उतर आया है, तो वहीं से झुक कर सजदे करते खुदा की हजूरी के लिए, खुदा को सजदे करते। लेकिन ये नौजवान आदमी जो खुदा का भूखा और प्यासा और अपने मेंटर के अधीन है, जब मूसा पहाड़ पर भी जाता तो काफी नीचे यानी कि ऊंचाई पर जब मूसा चला जाता तो नीचे यशुआ रहता था, बाइबल कहती है। हालेलुया। और जब वो खैमा इज्तिमा के अंदर जाकर बातें कर रहा होता तो ये बाहर खुदा के अबर उसकी प्रेजेंस में ठहरा रहता। और जब उसका फादर, उसका मेंटर उस प्रेजेंस में से होकर लौट जाता तो यशुआ क्या करता, उसी प्रेजेंस में उस हजूरी को सोखता। सारे नौजवान बैठे हैं यहाँ पर, मस्सा ऐसे ही नहीं मिलता। अगर आप दूसरी तरफ अलीशा को देखो तो अलीशा एक ऐसे अनॉइंटेड दास नहीं है कि उसके मरने के बाद भी एक दफा लड़ाई हो गई और एक किसी ने मारकर एक मुर्दे को फेंक दिया और लिखा है जाकर उस
कब्र के अंदर जाकर वो किसकी हड्डियों से टकराया? अलीशा की हड्डियों से टकराया और मुर्दा जी उठा। एलिया का सर्वेंट, एलिया का सन। और साफ लिखा है वो एलिया को जो प्रोफेटिक स्कूल था जिसमें उसके सारे जो सन्स थे जो तालीम पाते और सीखते थे उनके लिए ये लिखा है, लेकिन अलीशा के लिए सिर्फ ये लिखा है उसके हाथों और पांव को धुलाने वाला सेवक। हालेलुया। उसके हाथों और पांव को धुलाने वाला, उसका एक सर्वेंट, उसका एक नौकर। और वो उसकी रूह का, अपने मेंटर, अपने स्पिरिचुअल फादर की रूह का दूना ले गया, हाथ धुलाने वाला। अब उसी तरह से ये जवान आदमी, इसकी जिंदगी में और कोई काम नहीं हो सकता? क्या इसके पास कोई काम नहीं, कोई फैमिली नहीं है? लेकिन खुदा के लिए भूख प्यास और एक स्पिरिचुअल विजडम उसके अंदर थी कि मैं अपने मेंटर की अगुवाई ऐसे ही नहीं ले सकता। अगर आप बाइबल को पढ़ो तो मूसा के 2 बेटे भी हैं जो छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं। 40 साल की उम्र में, अगर मूसा जब वो 40 साल की उम्र में मिस्र छोड़कर मिद्यान चला गया और उसके बाद वहां जाकर उसकी शादी हो गई, 2 बेटे पैदा हुए और फिर वो मिस्र को आ गया छुड़ाने के लिए इस्राएलियों को 80 साल की उम्र में, तो क्या बेटे बड़े नहीं हुए? सोचो, क्या बेटे उसके बड़े ही नहीं हुए? अगर मूसा 80 साल का हो गया और खुदा उसको बुला रहे, तो क्या उसके बेटे लड़के उसके जवान नहीं हुए? हुए या नहीं हुए? अब ये भी जवान मर्द है और उसके अपने भी बच्चे हैं। लेकिन ये मायने नहीं करता कि उस विजन को आपके खुदा जो औलाद देता है, मैंने फैमिली मीटिंग में बताया था कि 2 चीजों के ऊपर आपने सबसे ज्यादा, कि वो आप बच्चे आपकी रूहें हैं, और नंबर 2 उन्होंने आपके उस विजन को जो खुदा ने दिया है वो आपके उस विजन को आगे लेकर चलते हैं। लेकिन अगर वो भूख और प्यास, अगर आप देखो सैमुअल की लाइफ को, लिखा जब तक सैमुअल जीता रहा जमीन के ऊपर उसका मुंह से निकला कोई लफ्ज नहीं गिरा, लेकिन सैमुअल के भी अपने बच्चे उसके विजन को आगे नहीं लेकर गए। लेकिन दाऊद उसी के हाथों से मसा होकर बादशाह बन गया। यहां पर यशवा, इसका मतलब अगर मैं एक अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड का बच्चा भी हूं, तो ऐसा नहीं है कि मेरा बाप खादिम है तो ये तो सेवा तो मेरे हाथ में ही है, ऐसा नहीं है। आपको भूख और प्यास, अनॉइंटेड पास्टर, मेरा स्पिरिचुअल फादर बड़ा अनॉइंटेड है, तो मसा तो अपने आप पूरी चर्च में काम करता है। चर्च में वो काम करता है, वो एक अलग लेवल है। देखो, लोग अपने अपने खैमों से मूसा को देखते रहे, पर ये उसको देखता नहीं रहा। कितनों को बात समझ आ रही? ये दूर से नहीं देखता रहा, ये उसी प्रेजेंस में पीछे जाकर बैठता भूख और प्यास के साथ। यही उसकी खूबियां, यही उसकी, अमसाल की किताब में लिखा है कि लड़का बचपन ही से उसका मालूम पड़ जाता कि ये किस राह पर जाएगा। उसकी हरकत, उसकी आदतें, उसकी नेचर बताती है कि ये बड़ा होकर क्या करने वाला है। हालेलुया। उसकी अधीनगी, उसकी वफादारी, अपने मेंटर को, अपने फादर को जी कहना, ओबे करना, उसकी ये खूबियां, और उसके लिए खुदा के लिए भूख और प्यास, और पीछे प्रेजेंस में घंटों बैठे रहना। और उसी वो इमेजिन सोचो करता होगा कि किस तरह से खुदा फेस टू फेस होकर खुदा बात करता है, किस तरह घंटों मेरा फादर प्रेजेंस में रहता है। उसी प्रेजेंस में वो रहकर, लिखे घंटों, लिखे लौट आता जब मूसा लश्करगाह को, यानी वापस अपने खैमा इज्तिमा से लश्करगाह को लौट जाता, यानी चर्च से अपने घर चला जाता। लिखे तो भी यशवा उसका खादिम, उसका सर्वेंट, जैसे अलीशा के लिए लिखा कि वो क्या था, एलिया का खादिम।
जो उसके हाथों और पांव को धुलाने वाला उसका खादिम था। यहाँ पर लिखा है उसका खादिम यशवा जो नून का बेटा और जवान आदमी था, खैमा से बाहर नहीं निकलता था। और ये अपने खैमा की बात नहीं हो रही, ये खैमा इज्तिमा की बात हो रही। वो वहीं पर खुदा की प्रेजेंस में घंटों घंटों बैठा रहता था। और जब चुनने की बारी आई, जब मूसा के जाने का वक्त आ गया, तो खुदा ने किसे बुलाया? खुदा ने ये नहीं कहा कि नहीं, यहाँ से आप देखो कि खुदा तरफदार नहीं। अगर आप पोप के, बिशप के, पास्टर के, एवेंजलिस्ट के बच्चे हैं तो भी आपको खुदा में मेहनत करनी पड़ेगी। आपको खुदा को अपना शख्सी प्यार, भूख प्यास दिखानी ही पड़ेगी। इसीलिए जो पास्टर्स अपने बच्चों पर सख्ती करके खुदा के साथ उनका मेल मिलाप नहीं कराते, उनको खुदा के साथ मजबूत नहीं करते, वो उन पास्टर के विजन को, अपने फादर के, अपनी मदर के विजन को आगे नहीं लेके जाते उस तरह जिस तरह को उनका स्पिरिचुअल बच्चा ले जाता है। हालेलुया, हालेलुया। तो जरूरी है कि जितने पासबान सुन रहे हैं, आप अपने बच्चों को खुदावंद के साथ जोड़ें, उनका खुदा के साथ रिश्ता बनवाएं, ताकि वो आपके विजन को आगे लेके जाएं। बहुत अच्छा है कि आपके स्पिरिचुअल बच्चे भी ले जाएं उस विजन को आगे, और आपके फिजिकल बच्चे भी उस विजन को आगे लेके जाएं, तो विजन और वसी हो जाएगा। हालेलुया, बात समझ आ रही है? सो कोई भी खादिम का बच्चा ये ना समझे कि मुझे कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, मुझे दुआ करने की जरूरत नहीं क्योंकि मेरे तो पापा पास्टर है। ऐसा नहीं है। खुदा के साथ आपका शख्सी ताल्लुक, शख्सी रिश्ता, खुद बपतिस्मा पाना, खुदा के साथ मेल मिलाप करना बहुत जरूरी है, ताकि जब उस विजन को आगे ट्रांसफर करने की बात आए तो खुदा किसी स्पिरिचुअल सन को नहीं, पहले आप ही को ढूंढ ले। बात समझ आ रही है सबको? हालेलुया। अब मेरे साथ यशवा की किताब में आ जाओ। यशवा 3 बाब और उसकी 7वीं आयत से। और खुदावन ने यशवा से कहा, आज के दिन से मैं तुझे सब इसराइलियों के सामने सरफराज, क्योंकि जब मूसा का जाने का वक्त आ गया तो खुदा ने कहा यशवा को बुला और अपना हाथ उस पर रख कर उसे मसा कर, और वो जो अगुवाई की ग्रेस, लीडरशिप की जो ग्रेस मैंने तुझे दी उसे ट्रांसफर कर दे यशवा के ऊपर। तो मूसा ने यशवा को बुलाया, हालेलुया, और अपना हाथ उस पर रखा, उसको मसा किया, और कलीसिया का यानी कि बनी इस्राएल का अगला पेशवा, अगला लीडर यशवा ठहरा। 3 बाब से लिखा, और खुदावन ने यशवा से कहा, आज के दिन से मैं तुझे सब इसराइलियों के सामने सरफराज करना शुरू करूंगा, ताकि वो जान ले कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे साथ भी हूँ। ऐसा ही एलीशा के साथ हुआ। जब एलिया की चादर उस पर आई तो उसने, जैसे जब वो गुजर कर गए तो दरिया यरदन को एलिया ने अपनी चादर मारकर 2 हिस्से किया, तो वापसी में क्या किया? एलीशा ने उसी चादर को मार कर कहा, एलिया का खुदा कहाँ है? और जो उसके मेंटर ने किया, जो उसके फादर ने किया, ऐ मेरे बाप, हाय मेरे बाप, वो चिल्लाया उसके लिए। जो लोग कहते हैं स्पिरिचुअल फादर नहीं है, तो पुराने अहदनामे में, नए अहदनामे में सब जगह के ऊपर इसका जिक्र है। आज मैं स्पिरिचुअल फादर पे बात नहीं कर रही, सो मैं आज जो है यशवा के ऊपर के क्यों उसे लीडरशिप के लिए चुना गया, क्यों खुदा हमें चुनता है। अगर दाऊद को चुना गया 7 भाइयों को छोड़कर, तो पीछे भूख और प्यास, पीछे खुदा की हजूरी में बैठना, पाकीज़गी में रहना, ये चीज उसकी काम आई और उसे चुना गया। हालेलुया। एलीशा को एलिया के बाद चुना गया, तो वो क्या था? अपने मेंटर, अपने पास्टर की अधीनगी में उसके हाथों और पांव को धुलाने वाला, उसकी डांट सुनने वाला, उसकी करेक्शन को रोज सहने वाला। रोज उसको डांट पड़ती होगी। जब वो कहता है अच्छा खुदा ने मुझे बुला लिया, मैं जा रहा हूँ, वो तू चला जा, खुदा ने मुझे आगे बुलाया, जा चला जा। जब उसको बुलाया एलीशा को, तभी भी जब उसने एलीशा को बुलाया तो एलीशा कह रहे हैं जरा ये जो मैं अपने माँ बाप को मिल के आ जाऊं, और ये जो 12 जोड़ी बैल है ये मैं जरा इनको अपने माँ बाप के सुपुर्द करके आ जाऊं। तभी भी एलिया उसको कहता है जा चला जा, मैंने तुझसे क्या किया। हालेलुया। लेकिन आज अगर आपका पास्टर आपको डांट दे तो लोग मुंह बना के, वॉलंटियर मुंह बना के अपनी खिदमत छोड़ देते, लो जी मैनू डांट दिया।
जब तक आप अपनी मैं को नहीं मारते, आप कभी भी खुदा की खिदमत नहीं कर सकते। खुदा ने उस्ताद और शागिर्द का रिश्ता क्यों बनाया सेवकाई में? ताकि आपका उस्ताद, जिसको उसके उस्ताद ने उसकी मैं मारी है, वो आपकी मार सके। जब कोई फौजी बनता है ना, अगर आप देखो नए अहदनामे में क्यों सिपाही कहा गया, कभी गौर नहीं किया क्यों सिपाही कहा गया? क्योंकि सिपाही की मैं मार देते हैं, बाल कटा देते हैं, सुबह उठाओ, बेतुका चक्कर लगाओ, चलो दौड़ो, उसकी मर्जी पूरी तरह से उसको सेल्फ डेथ में लेके आते हैं पहले, फिर उसको जो है वर्दी देते हैं। मालूम है कि नहीं मालूम? मुझे मालूम है, क्योंकि मैंने देखा भी और मैंने अपने डैडी को भी देखा है। जब वो पाकिस्तान रेंजर्स में भर्ती हुई तो वो हमें सब बताते होते थे। आप 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद जब वो घर आए तो पहचान नहीं आती थी, वो ही छोटे छोटे बाल, सूखा सा मुंह हो गया, बिल्कुल आंखें अंदर, चेहरा वीक, काला स्याह रंग, छोटे छोटे बाल, धूप नहीं, सर्दी नहीं, कोई मैं नहीं। और बॉर्डर के ऊपर वो बताते थे कि कितनी टफ लाइफ है, किस तरह एक हफ्ते के लिए थोड़ा सा पानी दिया जाता है, बहुत सी मुश्किलें बिताते थे। तो मैंने कहा इनको तो चाहिए ना, एक दफा मैंने कहा कि बॉर्डर के ऊपर जो काम कर रहे हैं उनकी उनको इतना ज्यादा पूरे शहरों को वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सब चीजों को वो देख रहे हैं, तो उनकी लाइफ को तो वहां बहुत इजी करना चाहिए। कहता नहीं बेटा, उसके पीछे एक रीजन है। अगर फौजी बॉर्डर के ऊपर कंफर्ट में आ गया तो निगरानी कौन करेगा? तो बॉर्डर पर काम करने वालों को पूरी तरह डिस्कंफर्ट में रखा जाता है ताकि वो अलर्ट रहें, एक्टिव रहें। कंटिन्यू शूज नहीं उतारने, रेत, गर्मी, धूप, पीने के पानी की कोई उस तरह का बंदोबस्त नहीं, बहुत सी चीजें। तो क्या मसीह यस्सु के, पलूस लिखता है अपने सन को, तिमोथियस को, मसीह यस्सु के अच्छे सिपाही की तरह लड़, यानी कि यस्सु मसीह की सेवा करने वाला एक सिपाही की तरह। अगर दुनियावी तौर में किसी फोर्स में भर्ती होने के लिए वो मैं मार देते हैं, तो हमें लगता है चर्च तो वो जगह समझते हैं जहां सबसे ज्यादा हमारी, क्योंकि रिश्तेदार भी नहीं सुनते, उन्होंने जिंज पेश हो उंजी को चल दे। अस्पतालों में जाएंगे तो वहां डॉक्टर के साथ भी तमीज से पेश आना पड़ेगा भाई, वरना वो हमारा मरीज नहीं लेगा, बदतमीजी करेंगे तो निकाल देंगे। हर इदारे में जाएंगे तो डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, तमीज में रहना पड़ेगा। सिर्फ एक चर्च लोगों को ऐसी जगह लगती है जिथे एक खुलियां बकरियां छाड़ दो, जो मर्जी मुंह मारो। इसीलिए यीशु मसीह ने भेड़े कहा, बकरियां नहीं कहा। हालेलुया। अब ये अलीशा जो अपने मेंटर के हाथों और पांव को धुलाने वाला एक नौकर है, उसका अभी हो सकता है कि बाइबल स्कूल का स्टूडेंट ना हो, सिर्फ उसकी पर्सनल सेवा करता हो, और ऐसा लिखा भी है। लेकिन उसके अंदर वो जो अथीन की जो फर्माबरदारी थी वो खींच गया। वो जो उसके जो सन्स थे, जो स्पिरिचुअल सन्स बने हुए थे, वो नहीं ले पाए, और जो उसकी पर्सनल सेवा करने वाला था वो उससे वो बरकत ले गया जो बाकी ना ले पाए। उसका हार्ट, हालेलुया, कितना वो स्पिरिट में, मैं इसको इमेजिन कर रही थी, कितना वो स्पिरिट में अलर्ट था। एलिया उसे कहता है, अगर तू मुझे आसमान पर उठाए जाते हुए देख लेगा तो वो जो तूने मांगा है तू पा लेगा, क्योंकि जो तूने मांगा है वो मुश्किल काम। इसका मतलब उसको स्पिरिट में कितना अलर्ट रहना पड़ा कि अगर मेरी रूहानी आंखें बंद हुई और मैं देख ना पाया, चाहे मैं जितनी भी ख्वाहिश रखता हूं, मैं वो नहीं पा पाऊं। बात समझ आ रही? यहां पर वो उठाए जाने से पहले एलिया उसको कोई भी बरकत देता, जा खुदा तेरा भला करे, तू ब्लेस हो, जहां जाए फेवर पाए, कुछ भी। लेकिन उसने क्या कहा? अगर तू मेरी अनॉइंटिंग का तू ना चाहता है, कहता है ये मुश्किल काम है, अगर तूने मुझे आसमान पर उठाए जाते देख लिया। अब वो रथ फिजिकल था नहीं। बात समझ आ रही? जिस घोड़े आसमानी अग्नि के रथ के ऊपर एलिया को उठाए जाना था, वो जिस्मानी आंखों से नहीं देखा जाने वाला था। याद रखो,
इसका मतलब अलीशा को रूहानी स्पिरिचुअल आइज खुली होना बड़ा जरूरी था। और स्पिरिचुअल आइज खुली हो उसके लिए उसको कितनी ज्यादा डिस्ट्रक्शन से, पाप से, बदी से, फालतू की झमेलों से उसे कितना ज्यादा अपने आप को बचा के रखना पड़ा कि उसकी आंखें इतनी स्पिरिचुअल आइज खुली थी कि जैसे ही रथ उतरा, एलिया उस पर सवार हुआ, उसने उस रथ को जाते हुए देख लिया। ख्वाहिश तो हर कोई करता है। यूहन्ना, याकूब और यूहन्ना की मां भी चाहती थी कि यीशु मसीह जब आप अपनी बादशाही में आए तो मेरा एक बेटा दाएं और मेरा दूसरा बेटा तेरे बाएं तरफ है। यीशु मसीह ने कहा दाएं बाएं बिठाना मेरा काम नहीं है, हालेलुया, तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी। यीशु मसीह ने कहा वो प्याला जो मैंने पिया तुम भी पियोगे, मतलब तुम्हें सैक्रिफाइस करने पड़ेंगे, तुम्हें कंफर्ट से बाहर आना पड़ेगा, तुम्हें अपने आप को, अपनी ख्वाहिशों, अपनी मैं को मारना पड़ेगा, अपने सुकून को, अपनी ख्वाहिशों को बाय बाय कहना पड़ेगा। हालेलुया। आप जिस दिन क्या कह रहे हैं, एलिया के बाकी के बच्चे जो उसके स्पिरिचुअल सन्स हैं, स्टूडेंट्स हैं प्रोफेटिक स्कूल के, वो कह रहे हैं आज तेरे मेंटर ने, आज तेरे बॉस ने, मास्टर ने आज उठाए ले, कहते चुप करो। मतलब इतना ज्यादा वो अपने आप को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, इतना ज्यादा वो अपने आप को फोकस में बना के रख रहे हैं, कहते तुम चुप रहो, मुझे मालूम। मनन में, मेडिटेशन में, ध्यान में इतना ज्यादा वो स्पिरिट में रहना चाह रहा है कि वो हर तरह की डिस्ट्रक्शन से अपने आप को अलग कर रहा है। बात कितनों को समझ आ रही? उसी तरह से अब देखो यशवा 3 बाब हमने क्या पढ़ा कि खुदा क्या कह रहे हैं, जैसे मैंने मूसा को सरफराज किया अब मैं तेरे भी साथ रहूंगा। लोग जान जाएंगे कि जैसे मैं मूसा के साथ रहा वैसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। और तू उन कहनों को जो अहद के संदूक को उठाएं, ये हुक्म देना कि जब तुम यरदन के पानी के किनारे पहुंचो तो यरदन में खड़े रहना। और यशवा ने बनी इस्राएल से कहा कि पास आकर खुदावंद अपने खुदा की बातें सुनो। और यशवा कहने लगा कि इससे तुम जान लोगे कि जिंदा खुदा तुम्हारे दरमियान है, और वही जरूर कैनानियों और हित्तियों और हुइयों और फिरसियों और जरजासियों और अमोरियों और यबूसियों को तुम्हारे आगे से दफा करेगा, क्योंकि सारी जमीन के मालिक के अहद का संदूक तुम्हारे आगे आगे यरदन में जाने को है। सो अब तुम हर कबीला पीछे एक आदमी के हिसाब से 12 आदमी इस्राएल के कबीलों में से चुन लो। और जब यरदन के पानी में उन कहनों के पांव के तलवे टिक जाएंगे तो खुदामंद यानी सारी दुनिया के मालिक के अहद का संदूक उठाते हैं तो यरदन का पानी यानी वो पानी जो ऊपर से बहता हुआ नीचे आता है थम जाएगा और उसका ढेर लग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर मूसा ने बहरे कुलजम के ऊपर अपनी लाठी को मारा और दरियाए कुलजम, बहरे कुलजम 2 हिस्से हो गया, तो बाइबल कहती है कि मूसा को जो उसकी ग्रेस थी, जो हाथ रखकर जो उसके ऊपर मसा यशवा के ऊपर आया, सेम काम होने लगे। और देखो जरूरी नहीं कि जिस तरह से आप अगर खुदा के साथ वफादार रहते हैं, आपके फादर की ग्रेस, वो अनॉइंटिंग, वो मसा आपकी जिंदगी में काम करता है और खुदा आपको और भी वफादारी के सबब आगे भी ब्लेसिंग देता है, आपको नए एक्सपीरियंस भी कराता है। मूसा से कहा लाठी मार, जब पानी 2 हिस्से होगा तो तू और बनी इस्राएल बीच में से गुजर जाना। लेकिन यहाँ पर स्टोरी थोड़ी फर्क है। यशवा से कहा कि काहिनों से कहना अहद का संदूक उठाएं और दरियाए यरदन के अंदर उतर जाएं, उसके अंदर पांव रखें। कितनों को बात समझ आई? तो पानी 2 हिस्से हो जाएगा, उसका ढेर लग जाएगा। कितना मुश्किल था। वो सोचता होगा मेरे फादर की दफा तो लाठी मारी, जमीन नजर आ रही है, उसके ऊपर पांव रखने के लिए कहा, मेरी दफा खुदा कह रहा है क्या कर। कलीसिया को समझ नहीं आई। पानी के अंदर अपने पांव टिका दे तो पानी 2 ढेर हो जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब
एक तो वो खुदा की एनॉइंटिंग और उसके बाद खुदा से पर्सनल लिया गया वचन आपकी जिंदगी में उसी चीज को, उसी एनॉइंटिंग को, उसी ग्रेस में आपको लीड करता है जो आपके फादर की, आपके पास्टर की। हालेलुया। पर्सनल वचन, उसको क्या मिला? लाठी मार, जमीन खुश्क हो जाएगी तो गुजर जाना। इसको पर्सनल वचन खुदा ने क्या दिया? क्या दिया कि पानी के ऊपर। फिर देखो क्या कह रहा है, 8वीं आयत में कह रहा है खुदावंद ने हुक्म दिया है अहद का संदूक काहिन उठा ले और क्या करें? दरियाए यरदन के पानी में खड़े रहना। कितना डिफिकल्ट था, लेकिन जब खुदा ने वचन दिया, उसने उस वचन को लिया और ग्रेस जो उसके सर पे थी काम किया और दरियाए यरदन के पानी के दो, जैसे थम कहते हैं, क्या हुआ? बड़े बड़े थम की तरह पानी दीवारों की तरह थम गया, रुक गया। और यशवा और तब दूसरी दफा बनी इस्राएल यशवा की अगुवाई में भी क्या हुआ? खुश्क जमीन में से निकल कर जाए। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। सेम ग्रेस, अगर उसने बहरे कुलजम चीरा तो उसने दरियाए यरदन को 2 भाग कर दी। हालेलुया, हालेलुया। इससे और भी एक अद्भुत चीज जो यशवा के साथ खुदा ने की, वो और भी ज्यादा अमेजिंग थी। इसका मतलब यहां से हमें एक चीज जो सीखी वो ये कि आपको खुदा से अपनी सेवकाई के लिए, आपके फादर की ग्रेस में बने रहते हुए, आपको खुदा से पर्सनल वचन चाहिए कि मैं क्या करूं। आपने मेरे फादर को ये वचन दिया था, मेरे पास्टर को ये वचन दिया था, उसी तरह मुझे भी रीमा वचन दो, मैं क्या करूं। वो आपके मेंटर के वसीले भी खुदा से बात कर सकता है, तू ये कर। और आपको अगर आप यशवा की तरह उसकी प्रेजेंस में रहने वाले और घंटों हजूरी में खुदा का रूह डायरेक्ट भी आपको दे सकता है वचन, रीमा वचन के तू क्या कर। अब तेरी भी प्रॉब्लम वैसी आई है, तू भी क्या कर। वो ये भी कह सकता है जो तेरे फादर ने किया तू भी वही कर। वो ये भी कह सकता है कि तू ये कर। इसीलिए कॉपी कैट बन के नहीं चल सकते, आपको खुदा की प्रेजेंस में खुद जुड़े रहना बहुत जरूरी। कितनों को बात समझ आ रही है? हालेलुया। डिफरेंट था उसके लिए, लेकिन वो जानता था कि अगर तब 2 हिस्से हो गया वचन लेकर कि मूसा लाठी उठा के मार, इसको कहा यशवा काहिनों से कह अहद का संदूक उठा लो और अपने कदम दरियाए यरदन के अंदर टिका दो, ये हट जाएगा पानी। उन्होंने ऐसा ही किया विश्वास करके। हालेलुया। कंप्लेन नहीं की, कैसे रख दे पाँव में पानी के अंदर पाँव, थोड़ी सुखा तो दो ताकि फिर करें। कितनों को बात समझ आ रही? तो इसका मतलब खुदा के साथ पर्सनल रिश्ता, फादर की वो ग्रेस, वो मसा, वो अनॉइंटिंग, उसके साथ साथ खुदा के साथ पर्सनल रिश्ता बनाना और बना के रखना बहुत जरूरी। कितनों को बात समझ आ रही?